शैतान का सामना करने के लिए आपको आत्मिक गर्मी चाहिए, आत्मा में गर्म। जिस तरह लास्ट समय मैंने आपको बताया था कि ठंडे आत्मा में ठंडे लोग, आत्मिक जिनकी आत्मिक जिंदगियां ठंडी हैं, तो वो फिर बेचारे ही बने रहते हैं ऐसे ही। क्या होगा मेरे जीवन में, क्या होगा मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब आत्मा में आप गर्म होंगे ना, आपको पता होगा जिस परमेश्वर की मैं दुहाई देता हूँ वो मेरा परमेश्वर, मेरी और अपने मुख को करने वाला परमेश्वर है। वो मेरी दुहाई, मेरी विनतियों को वो सुनने वाला परमेश्वर है। आप ऐसे होंगे जब आप आत्मा में गर्म होंगे। तो आपको आत्मा में गर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने लास्ट समय बताया था, अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अपनी आत्मिक अपनी आत्मा को चार्ज करना पड़ेगा, तब आप शैतान के सामने खड़े हो पाएंगे। आत्मिक गर्म होना पड़ेगा अपने हालातों के लिए। उस शैतान के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब शैतान आपकी जिंदगियों से भागेगा। आज बहुत सारे लोगों ने पिछले प्रीच को सुन के आज बहुत सारे लोग अलर्ट हुए, ब्रांचेस में जल्दी पहुंचे, वर्शिप अटेंड की। तभी तो आप करेंगे, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। तभी तो आप अगर ऐसे वर्शिप करोगे, अगर परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति करोगे, अगर बोलोगे जब कि हाँ परमेश्वर जो है वो स्तुति आराधनाओं में विराजमान है, जब हम स्तुति आराधना करते परमेश्वर आनंदित होता है और आपके बंधन टूटते हैं, तभी तो फिर आप बोल पाओगे कि हाँ चाहे हालात जो मर्जी है, पर मैं ये जानता हूं मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है और सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। और मुर्दियां ਨੂੰ जीवित करने की ताकत और सामर्थ रखता। ओदी आवाज ਜਦੋਂ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, और वो मुर्दा लाजर बाहर आ गया। इसे तरह ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ कि यहोवा दी आवाज, यीशु मसीह दी आवाज, मेरे परमेश्वर दी आवाज मेरे सारे हालातां नूं बदलण दी ताकत और सामर्थ रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को फिर से बोलती हूँ, करो। मैंने बोला था स्पीड आपकी जिंदगी में आएगी, पर स्पीड आएगी तब जब आप उन भविष्यवाणियां जो आपके विषय में हुई हैं उनके अनुसार आप अच्छी लड़ाई को लड़ोगे। दानियेल की प्रार्थना का उत्तर आ गया था जब उसने प्रार्थना की, तभी उसका उत्तर आ गया था, पर उसका उत्तर जो था वो रोके हुए था। पर जब लगातार दानियेल प्रार्थना में मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा, तो उसका उत्तर आया। इसी तरह जब आप उन भविष्यवाणियों के विषय में जो आपके विषय में होती हैं, जब आप उनके विषय में अलर्ट और चौकस नहीं रहते, तो डिले आपकी जिंदगी में होता है। तो फिर कई बार लोगों की जिंदगी में वो डाउट आ जाता है कि ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, स्पीड आएगी आपकी जिंदगियों में। मैंने गवाहियों को सुना, लोगों ने टेस्टिमनीज को दिया। स्पीड आएगी आपकी जिंदगी में, आपके हालात बदलेंगे, पर आपको घुटने टेकने पड़ेंगे कि परमेश्वर जो भविष्यवाणी मेरे विषय में हुई है कि स्पीड आएगी, प्रभु मैं घोषणा करता हूं मेरे इस हालातों में स्पीड आए। तो सचमुच वो स्पीड आपकी जिंदगी में आएगी प्रभु यीशु के नाम में। तो तैयार होना है आपने घुटनों के बल, घुटनों पे आने के लिए। जो घुटनों पे नहीं आते ना लोग, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो घुटनों पे नहीं रह सकते, फिर वो शैतान के सामने बेचारे बन के रहते हैं। जबकि परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर उसने आपको अधिकार दिया हुआ है। आप अधिकार प्राप्त है। वो दिलेरी, वो हियाव, वो पता कहां से आता है? जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको विश्वास होता है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं बना रहता हूं ना,
मेरे कहे बिना, वो कहता मेरे कहे बिना, क्योंकि मैं जानता हूं मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं। कहता मेरे कहे बिना, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर जो मैं कहता हूं वो उसके अनुसार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के हृदय और मनों को आप बदल सकते हैं। आपको पता है, आप परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं। परमेश्वर से आप ले सकते अपनी आशीषों को, उसको प्रसन्नताई वाला जीवन जी के, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जी के, लगातार प्रार्थना करके, लगातार परमेश्वर के सामने घुटने टेक के आप परमेश्वर से आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं। पर आपको थकना नहीं है, अकना नहीं है, बने रहना है। वो कहता जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं मैं उनकी सुनता हूं, मैं उनकी प्रार्थनाओं का मैं उत्तर देता हूं। मैं बोलती हूँ जो दिन रात आपने दुहाई दी है वो आपकी प्रार्थना का वो उत्तर देगा ही देगा। अगर आप रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं, बने रहोगे तो वो आपकी प्रार्थना का वो उत्तर देगा ही देगा, सही समय पे, प्रभु यीशु के नाम में। कई बार आपको लगता है ये समय सही है, ये आशीष मेरी जिंदगी में आनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर परमेश्वर को वो समय वो ज्यादा पता होता है। पर आपको चाहे वो कुछ दिखे चाहे ना दिखे, चाहे आपके अनुसार कुछ हो चाहे ना हो, चाहे आपको हालात परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं, आपको लग रहा है ये तो सब कुछ बहुत ऐसे, बिल्कुल ये तो ऐसे है, कुछ भी ऐसा नहीं है, पर फिर भी जो लोग परमेश्वर के सामने बने रहते हैं वो होते हैं उसके विश्वास योग्य बेटे और बेटियां, वो होते हैं। क्या हम परमेश्वर से, वो कहता क्या अगर परमेश्वर ने जिसने सुख दिया अगर थोड़ा सा दुख आ गया तो क्या मैं उसको ये बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं ऐसे, उसके बारे में मैं नेगेटिव बोलूंगा? अगर आप परमेश्वर से सुख ले सकते हैं तो हर एक हालातों में बने रहना यही परमेश्वर को भाता है। कि हालात जो मर्जी है आपकी लाइफ में, पर फिर भी आप परमेश्वर में बने हुए हैं, फिर भी आप यही कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, तो परमेश्वर को आप प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। तो फिर जब हालात को ऐसे बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं, पर आपको पता है कि परमेश्वर ने वायदा किया वो लाल समुंदर दो भाग करेगा तो करेगा, वो इजरायलियों को छुड़ाएगा तो छुड़ाएगा। अगर उसने आपसे वायदा कर दिया, चाहे हालात जितने मर्जी कठिन क्यों नहीं लग रहे थे, पर उसने वायदा कर दिया था मैं अपने लोगों को आजाद करवाऊंगा, मैं अपने लोगों को लेके जाऊंगा इस गुलामी से। तो चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी क्यों नहीं है, पर अगर आप बने हुए हैं तो आप आजाद होंगे, आप छुटकारे को पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास में बने रहना है। जो लोग विश्वास में बने रहते हैं वो आज्ञाकारिता करते हैं। आप विश्वास में बने रह के भी कि हाँ परमेश्वर, मैं ये जानता हूँ खुदावन कि चाहे कुछ भी है, पर मैं ये विश्वास करता हूँ तू मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर, तू मेरे जीवन में करेगा ही करेगा। उसने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान कर दिया, और क्या वो नहीं हमें देगा? उसने तो अपना बेटा हमें बलिदान, सबसे बड़ा बलिदान उसने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया। वो जानता है आपके बलिदानों को, वो जानता है आपके हालातों को, वो जानता है आपकी जिंदगी में आज कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। आपको लगता होगा, आप ऐसे रोते होंगे, आपको लगता होगा मेरी लाइफ में ये हालात, मेरे ये चीजें, ये कुछ इतना ज्यादा मेरी जिंदगी में हो रहा है। आपको पता है वो सब आपके बारे में जानते हैं। हम तो अपने बच्चों की चिंता करते हैं, जो हमारा बच्चा है हम चिंता करते हैं, है ना, हम, पर परमेश्वर देखो आपकी एक एक की चिंता करता। सोचो, एक एक की, हर एक की वो चिंता करता है, हर एक का वो उसको ध्यान है। वो कहता काश के पक्षियों को देख, कहता तेरा मूल्य उससे बड़ा है। कहता आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। आज हो सकता है आपको लगता होगा परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, आज हो सकता है आपको ऐसे हालात नजर आते होंगे कि ये मेरी लाइफ में नहीं बदल रहे, पर
परमेश्वर जो है वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपके साथ एक सा बने रहने वाला परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है और वो आपकी जिंदगियों में बड़े कामों को करेगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।